हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं जिस प्रकार खुलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से क्रोध की स्थिति में भी कभी सच का पता नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रामायण के ऊपर। दोस्तों, रामायण में एक बहुत ही अजीब सा किरदार था रावण की बहन शूर्पणखा का। आप जानते होंगे भली भांति, शूर्पणखा रावण की मुंहबोली बहन थी। एक समय की बात है, महाराजा रावण ने शूर्पणखा के पति को मृत्यु की सजा दे दी। उसके पश्चात शूर्पणखा उसके साथ रहती थी। रावण ने शूर्पणखा के पति को मरवा दिया गया था, उसे मौत की सजा दे दी। उस समय शूर्पणखा ने निश्चय किया था कि मैं रावण के कुल का नाश कर दूँ। इस कहानी को बहुत ही कम लोग जानते होंगे और किसी को पता भी नहीं होगी। उसके पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण का जो युद्ध हुआ, उसी ने राम को देखा। राम और सीता को जब देखा उसने, जब वो राम पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई थी, राम को चाहने लगी थी, उसी समय उसने सोच लिया था कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपनी कसम को पूरी करूँ। उस समय बाद जब वो वन में राम को उसने देखा, वह राम पे मोहित हुई और राम को पाने के लिए वो उसके पास गई। और शूर्पणखा ने उस समय एक दोहा बोला था, तुम सम नर न कोई दूजा, मौसम नारी नहीं। कहने का मतलब कि तुम्हारे समान कोई नर नहीं है दूसरा और मेरे समान कोई नारी नहीं है, तो हम तुम मिल जाते हैं। इस प्रकार की बातें शूर्पणखा ने कही। और उसके पश्चात जो हुआ आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, वह दौड़ती हुई गई और अपने भाइयों को उसने बताया। भाइयों को बताने के बाद कुछ राक्षस आए राम को मारने के लिए, तो राम ने उनका वध कर दिया। और जैसे ये बात महाराजा रावण को पता चली, रावण के मन में कहीं ना कहीं अपनी बहन के प्रति प्यार जागृत हुआ और रावण ने कहीं ना कहीं अहंकारवश आके सीता का हरण कर लिया। अब उसके पश्चात जो हुआ वो तो आप सभी जान। अंतिम समय की बात है, राम जब लंका में गए, राम सेतु बनाया, सब कुछ करने के बाद रावण को लग रहा था, रावण को पता था कि राम कोई भी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी रावण के पास एक अहंकार रूपी जो मैं था, उसको उसने कभी खत्म नहीं होने दिया। अहंकार का जो वश था, वह रावण जो था पूरा अहंकार में चूर हुआ। उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अहंकार के मोह में आके अपने प्रिय भाई जो था विभीषण, उसको भगा दिया। विभीषण की वजह से लंका पूरी खत्म हो गई। यह सब कारण रहा उसके अहंकार का, उसके मोह का। फिर राम और रावण का युद्ध, अंत में रावण की मृत्यु। और रावण की मृत्यु के बाद जो राम स्वयं भी जानते थे कि रावण बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उसके जैसा कहीं भी नहीं है। उस व्यक्ति ने महाकाल को प्रसन्न किया, हिमालय पर्वत को, परंतु फिर भी उसको उसका अहंकार खा गया। राम ने रावण को मारा और उस पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से आपको दो बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कभी भरोसा ना करें जो आपको और किसी अनजान व्यक्ति को लड़ाना चाहता है। आप समझ जाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको और आपके परिवार के बीच में फूट डालना चाहता है, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। और दूसरी बात, अहंकार कभी किसी का नहीं होता। जैसा कि इस कहानी में बताया, अहंकार राजा रावण का नहीं हुआ तो किसी छोटे इंसान का क्या हो सकता है। उस अहंकार के वश में आके उस रावण ने अपना पूरे कुल का नाश करवा दिया। दोस्तों, इस कहानी की सीख आपको और आपके जीवन को ऐसे लोगों से बचाएगी। और शर्मा क्लासेस आपसे यही विनती करता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हर संडे देखिए हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस पे सुबह 9 बजे एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि आपकी और आपकी ज़िंदगी बदल देगी।
धन्यवाद दोस्तों।